नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपने काफ़ी मेहनत की है और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखिए और तैयारी करते रहिए। आपने काफ़ी प्रश्नों का अध्ययन कर रखा है, अब आपको टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। क्या ये आपको प्रश्न आते हैं, आपका क्विक रिवीजन करवाना है तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, विकास संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। वृद्धि से या परिपक्वता से या आयु से या सभी विकल्प से। बताइएगा, विकास संबंधित है, पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से या सभी विकल्प सही है? बताइए, पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? विकास इन तीनों चीजों से संबंधित है, वृद्धि से भी, व्यक्ति की परिपक्वता से भी और आयु से तो होता ही है। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ एक एक चीज आप देखते रहेंगे और निश्चित रूप से आपका ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पूरा फोकस बनाकर रखना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 1 नंबर पर दिया है शारीरिक, 2 नंबर पर दिया है बौद्धिक, 3 नंबर पर दिया है सामाजिक, 4 नंबर पर दिया है संवेगात्मक और 5 नंबर पर दिया है नैतिक। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहले ऑप्शन में 1, 2 और 3, बी ऑप्शन में 4 और 5, सी ऑप्शन में 1, 3, 4 और चौथे ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन में आपका 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प जुड़े हुए हैं। तो बताइएगा एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न में से वृद्धि विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरे का। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा। ये सभी जुड़े हुए हैं, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आयाम सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से वृद्धि और विकास के लिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक है। बी, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। सी, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। या डी, वृद्धि और विकास दोनों भौतिक हैं। तो बताइएगा एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। बताइएगा तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए जल्दी से। ए, वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। बी, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। सी, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। या डी, वृद्धि और विकास दोनों भौतिक हैं। तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से यह कथन सही है? विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। विकास पूर्व कथनीय नहीं है। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से यह कथन सही है? विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। विकास पूर्व कथनीय है। तो चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथे का आपका सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई? हर्वर्ट के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा,
हल के द्वारा या हैविंग हर्स्ट के द्वारा? बताइएगा, विकास कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई? पांचवें का ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई? तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पांचवें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हैविंग हर्स्ट के द्वारा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? LH मॉर्गन ने कहा, AL क्रोवर ने कहा, E वेस्टरमार्क ने कहा, इवांस प्रिचार्ड ने कहा। तो ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? तो छठे का आपका जो सही ऑप्शन है वो E वेस्टरमार्क है, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? कई बार आप इस प्रश्न को कर चुके होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही किया होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना हो या गरिमा बैच से जुड़ना हो। गरिमा बैच पर आपका ऑफर चल रहा है, इस समय मात्र 424 रुपए में आपको यह बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, सभी टॉपिक्स की PDF मिलेंगी और 2000 से अधिक MCQ की PDFs भी आपको मिलेंगी। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? A अप्रवासन, B प्रजनता में लगातार कमी, C श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, D जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? सातवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सातवें का आपका C ऑप्शन सही है, श्रम शक्ति में बच्चों के प्रवेश से जनसांख्यिकी की खिड़की नहीं खुलती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? बताइएगा, आठवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? A 2 स्तरों से, B 4 स्तरों से, C 3 स्तरों से, D 5 स्तरों से। बताइएगा, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर गुजरती है? 2 स्तरों, 4 स्तरों, 3 स्तरों या 5 स्तरों से? आठवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आठवें का आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 स्तरों से होकर गुजरती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? बताइएगा, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? A माल्थस और K डेविस, B K डेविस और मूरे, या C माल्थस और K मार्क्स, या माल्थस और थॉमसन? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? A माल्थस और K डेविस, B K डेविस और मूरे, C माल्थस और K मार्क्स, या D माल्थस और थॉमसन? तो नवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? नवे का आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है, माल्थस और मार्क्स। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस यहां पर था होगा, ठीक है, सैंडलर या स्पेंसर या दुर्खिम। यहां पर दुर्खिम होगा, दुखम नहीं होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, यहां पर दुर्खिम होगा। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस, सैंडलर, स्पेंसर या दुर्खिम? 10वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वें का आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही है, दुर्खिम। क्लियर आपको? दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व से है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। क्लियर आपको? तो D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। जरा सी भी बोरियत हो तो थोड़ा बहुत खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। लगातार सिलेबस को पलट कर देखना भी आपको ही पड़ेगा। आपका स्वयं के प्रति जो व्यवहार है वही आपकी जो आने वाला समय है उसकी नियति तय करेगा। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपनी सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं।
तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।